So बच्चों, today we will start with decimal to octal and octal to decimal. जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था what is binary, what is octal, what is hexa and what is decimal. Also we have seen that what is the process of conversion of decimal into binary and binary to decimal. So in today's class we will discuss about decimal to octal and octal to decimal. So basically बच्चों ध्यान रखना है आपको, मैंने आपको बताया था, याद होगा कि when we want to convert decimal number in any number system, then what we have to do? Tell me. Then what we have to do? We have to just divide the given number by the base of target number system. जिसमें हम कन्वर्ट करने वाले हैं उसके बेस से हम डिवाइड करते हैं. कब करते हैं? जब भी हमें डेसिमल से कन्वर्ट करना होता है. ठीक है बच्चों, लेट्स राइट हियर. डेसिमल to octal. चलिए लिखते हैं हम लोग 56 नोट 59 लिखिए. 59 लिखिए. तो आप लोग ये किसमें है? डेसिमल में है. आपको कन्वर्ट किसमें करना है बच्चों? ऑक्टल में. कैसे कन्वर्ट करोगे ये बताओ. प्रोसीजर सेम है. प्रोसीजर सेम है. जैसे हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया था वैसे ही हम क्या करते हैं बताइए. वैसे हम क्या करते हैं, है ना. बस डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस इज कि हम डिवाइड 8 से करते हैं. प्रोसेस सेम ही रहेगा. कितने बच्चे कर सकते हो? नहीं कर सकते हो तो देखो, जो कर सकते हैं वो अपना करेंगे, है ना. मैच कर लेंगे. सो नंबर इज व्हाट? 59 ना. 59 ये है बच्चों. 8 से डिवाइड करेंगे कितना जा लगेगा बताओ. 7 जा. 7 नीचे या ऊपर? रिमाइंडर कितना आएगा? अब डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा ना. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों? सिंपल 7 3. रीजन क्या है बताओ? वैल्यू बढ़ गया ना. 53 था किसमें? डेसिमल में, क्योंकि बेस 10 था. 73 हो गया किसमें? कुछ वैसे समझो ना कि जब किसी को हम ज्यादा नंबर से डिवाइड करते हैं तो घटता है वेटेज उसका, और जब कम नंबर से करते हैं तो वेटेज बढ़ता है. वही कुछ ऐसा हो रहा है यहाँ पे. ठीक है ना. चलिए मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको. 5 7 9 बनाइए इसको. 5 7 9 5 7 5 7. अब देखो कुछ बच्चे बात बार बार कर रहे हैं. क्या बात है? कोई दिक्कत है? तो डिवाइड तुम करो ना. तो उसको क्या सिखाओगे? सबका मैं कॉपी चेक करूंगा अभी. यस, मैंने बोला 5 7 9 मतलब 579. प्रोसीजर यही है. देखो सिंपल क्या करना है, 8 से डिवाइड करना है. किसमें करना है बताओ? ऑक्टल में ना. ऑक्टल का बेस कितना है? 8 से डिवाइड कर दो. कितना होगा? देखो डिवीजन का रूल क्या है? 5 7 जा और कितना बचेगा? 19. तो सॉरी 8. हाँ 8 7 जा 56. कितना बचेगा इसमें? 7 में कितना बचेगा? 1 बचेगा ना. अब 19 हो गया ना. तो कितना होगा बताओ? 8 2 जा 16. कितना रिमाइंडर बचा बताओ? अब डिवाइड हो सकता है ना. तो फिर से डिवाइड करते हैं इसको. 8 9 जा कितना रिमाइंडर? फिर से डिवाइड होगा ना. 8 1 जा कितना होगा रिमाइंडर? हो गया डिवीजन.
अब पॉसिबल है क्या? तो क्या होगा देखो, सो 579 इट इज इन व्हाट, it is in decimal and now it is 110. this is what, just 1 minute बच्चों वेट करना, बाकी बच्चों को मैं चेक कर लेता हूँ। आप लोग भी ऑनलाइन स्टूडेंट ट्राई कीजिए। मैं एक नंबर और दे रहा हूँ, 276 दे रहा हूँ या 279 दे रहा हूँ मैं, इसको बनाओ। इसको समझ में नहीं आया क्या लास्ट क्लास क्या था? क्लास यही सर्वर है ना, पता है, आधे बच्चे आते हो आधे बच्चे नहीं आते हो। प्रॉब्लम ये मैंने कई बार आप लोगों को बताया ना कि जब भी क्लासेस होगी सेम लिंक से ज्वाइन करना, मैंने कई बार बोला है। तो फिर इसमें किस चीज का वेट करते हो? सेम लिंक आपको मैं बताया हूँ, सेम लिंक से डेली जब भी मेरा क्लास यदि ऑनलाइन आप करते हो जाओ तो हमेशा आपको सेम लिंक से ज्वाइन करना है। मैं सिंपल बोल दिया हूँ। अब आप वो क्लास रेगुलर नहीं करोगे ना तो पॉसिबल नहीं है, हर चीज एक दूसरे से लिंक होता है, ठीक है ना? कितने बच्चों को समझ में नहीं आया ये बता दो मुझे, कितने बच्चों को नहीं आया मैं पूछ रहा हूँ ऑनलाइन स्टूडेंट्स? कितने बच्चों को समझ में नहीं आया? देखो सारे बच्चे ने बना दिया है, हैंड रेज करेंगे ऑनलाइन स्टूडेंट्स। चलिए फिर से बैठो, बता रहा हूँ ध्यान से देखा। तो कुछ नहीं है, डिवीजन जानते हो? क्या कर रहे हो तुम? हम डिवीजन जानते हो ना? डिवीजन ही कर रहे हैं, बस प्रोसीजर थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है देखो, यहाँ सबसे पहले बताओ, मैं डिवाइड करूंगा यहाँ पे 8 से, कैसे करूंगा बताओ? डिवीजन करोगे ना, कैसे करते हो? ऐसे करते हो ना, 8 7 जा 56। ये सब जो मैथमेटिक्स में पढ़ चुके, सारा मैथ है, कुछ भी नया नहीं है, बस तरीका देखो। 8 7 जा 56, कितना बचेगा इसमें? तुम बताओ, इधर आओ तुम, इधर आओ, कितना आएगा? 1 आएगा। और ये 1 किसके साथ जाएगा? 9 के साथ। कितना हो जाएगा वो? 90, है ना? अब फिर से डिवाइड करो उसको, कितना होगा? 8 2 जा 60, तो कितना होगा बताओ? क्वेश्चन कितना आया तुमको? क्वेश्चन कितना आया? इधर आओ तुम पहले, नहीं तुम इधर आओ।
डिवीजन करो ना इसको, गौर से देखो। चलो बैठो यहाँ पे बैठ के करो। तो कितना होगा बताओ, डिवाइड करेंगे तो कितना है आप लोगों का, बताइए आंसर। 4 to 7, सारे बच्चे का ऑनलाइन का 4 to 7 आया। एक अच्छा हाँ 4 to 7 ही आया सबका, सबका सही है ना। चलिए सबको कोई डाउट है इसमें? चलो देखिए बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, ठीक है। अभी 4279 बोला था ना मैंने, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 8 से। चलो 8 कितना चलेगा, तुम डिवाइड करके बताओ। एक मिनट, क्वेश्चन कितना आएगा, क्वेश्चन क्वेश्चन कितना आएगा तुमको बोल रहा हूँ। अरे कलम चलाओ, कलम है ना, ऐसे नहीं होता है। क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन समझते हो ना, समझते हो, बताओ क्या होता है, डिविडेंड समझते हो? यस सर। क्या होता है देखो कैसे करना, शॉर्टकट में जानते हो बचपन में क्या होगा ना आपको। इधर देखो गौर से, देखिए सिंपल है। 8 से देखो इधर गौर से देखो, 8 है ना, कितना चलेगा, कैसे डिवाइड करोगे इसको, शॉर्टकट पे करना होगा तो कैसे करोगे। एक मिनट इससे पूछो कैसे करोगे। भाई 24 होगा। हाँ 24 होगा, ठीक है बता आगे। फिर दोबारा करेंगे लाइन को। 24 कैसे होगा बताओ। 8 into 3 वो डिवीजन नहीं यार, सच बताओ सर। आता है कंफ्यूज हो रहा है, पता नहीं क्या आप बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा है अभी, पूरा रिवीजन करना पड़ेगा लास्ट शुरू से। या उसके साथ बैठते समझा देता, अब बैठ जाएंगे गवाड़ के साथ क्या करें। चलिए सिंपल बच्चों, समझ में आ गया सबको, किसी को डाउट है? अब देखिए नेक्स्ट बच्चों हम बताएंगे, दैट इज कॉल्ड ऑक्टल टू डेसिमल। क्या होता है ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, ठीक है। ऑक्टल टू डेसिमल में क्या होगा, सेम मैं एक क्वेश्चन लेने वाला हूं, उसको कन्वर्ट करना है। चलो मैं दे देता हूं क्वेश्चन 1 0 3 2, इसको कन्वर्ट करके दिखा दो। इसमें कन्वर्ट करना है इसको, कैसे करोगे। चलो मैं छोटा देता हूँ वैल्यू, बड़ा नहीं है ना, थोड़ा छोटा देता हूँ वैल्यू। चलो इसको बना के दिखा दो, ये ऑक्टल में है और इसको क्या करना है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स सारे बच्चे कैमरा ऑन है, सब लोग कैमरा ऑन कीजिए अपना, जो ऑनलाइन है, जो घर से क्लास कर रहे हैं। सर 103 है सर, नहीं 273 है केवल, 273 ऑक्टल में है, कन्वर्ट करना है उसको डेसिमल। कोई ऐसा है जिसको डाउट है तो हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग, किसी को भी डाउट है तो हैंड रेज कर सकते हैं, एनीवन। जिसका बन गया वो अपने पास आंसर नहीं बोलेंगे वो, ठीक है। चलो मिस्टर क्या नाम है आपका, आप बताइए कितना ऐसा है, कितना है, कितना नाम है, अनिकेत, कितना है,
ऑक्टल डेसिमल नहीं आता है, तो मैं बता ही रहा हूँ, जिसको बनाने के लिए आता है उसको मैं बोल रहा हूँ प्रोसीजर। अच्छा ये बताओ कितने लोगों को आता है ना, कितने लोगों को बाइनरी टू डेसिमल आता है, कितने लोगों को आता है? हाँ, तो हर लिंक है ना। अब देखो मैं तुमको हर एक चीज को भारी भारी करके दिखाऊं तो वो अच्छा रहेगा क्या? मैं तुमको एक बता दिया, आइडिया इसी तरह बना लोगे, हो जाएगा सिंपल। बस वहां पे 2 रखते हो, यहाँ पे हमको 1 रखना है, पसंद करिए, है ना। जैसे देखो क्या है, 2 रखेंगे यहाँ पे, 2 इंटू किसमें कन्वर्ट करना है, डेसिमल में छोड़ो, 2 इंटू किसका बेस कितना है, 8 है ना इसमें, तो 8 रखो यहाँ पे। इस 2 के राइट में कितना डिजिट है बताओ, 2 है ना, पावर 2 रखो। अभी मैं उस पर बीच में नहीं आया हूँ, मैं पूछूंगा आंसर, 7 आएगा, फिर 7 इंटू क्या लिखूंगा मैं, अब देखो 7 इंटू 8, अब इस 7 का राइट में कितना है बताओ, 1 डिजिट है, फिर कितना होगा 3 इंटू 8, पावर कितना होगा, सॉल्व कीजिए इसको। देखो ये हो जाएगा 64 इंटू 2, 128 हो जाएगा, ये हो जाएगा 56, ये हो जाएगा 3, कितना है बच्चों, ऑनलाइन स्टूडेंट मैंने आप लोगों को अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया है, किसी को कोई डाउट है क्या, हैंड रेज करेंगे, एनीवन, किसी को भी, जिनको भी डाउट है हैंड रेज कर सकते हैं। कितना है इसको एक्सेस करने का, कितने लोगों का है 187, हैंड रेज करेंगे अपना ऑनलाइन स्टूडेंट्स। वेरी गुड। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे बच्चे को डाउट, एक क्वेश्चन में और देता हूं, 1103 हो जाएगा, कोई ऐसा बच्चा है इसको समझ में नहीं आ रहा है तो बताओगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप में किसी को कोई डाउट है, सब लोग कैमरा ऑन कीजिए, जो भी ऑनलाइन घर से ज्वाइन किए हुए, जो भी बच्चे घर से ज्वाइन है वो कैमरा ऑन करेंगे। चलिए सादिक आपको कोई डाउट है? नो सर। वेरी गुड। अंकुर कोई डाउट? No, sir. अमीशा? Sir, excuse me, sir. यस प्लीज। Sir, I have doubt from previous class. Just we have you have taught us binary to decimal. You have taught us short trick conversion from binary to decimal. So what? Sir, I have confusion in that. What confusion? Tell me. Sir, you taught us binary to decimal short trick that 1 0 we will add that whole sum and after that we will put 0 after that. मतलब फिर से मैं बता दूं, ये फिर से मैं बता दूं क्या, या फिर कोई कहीं किसी क्वेश्चन में डाउट है ये बताइए ना आप मुझे। No, sir, not question. Sir, you taught us binary decimal short trick. How to take it out and check it out it's correct or not. Want to devise it? Yes or no? Yes, sir. Devise करवा दो क्या? Yes, sir. Yes, sir. बेसिकली एक मिनट बच्चों, मैंने बोला एक काम करना, आप वीडियो पे जाके देखना, वीडियो देखे हो आप? No, sir. वीडियो अपलोडेड है, आप जाके देखो वहां पे, क्लियर है? Okay, sir. Okay, sir. यदि फिर भी डाउट होगा तो आप मुझे बताना, ठीक है? Okay, sir. सर कल वाला वीडियो अपलोड हो गया है। हाँ अपलोड, सारा वीडियो अपलोड है। Okay, sir. Then I will watch. ओके यस। इसका नहीं है, केवल वो बाइंडिंग का बताया, इसका भी है लेकिन ये और भी आपको महंगा ही पड़ेगा, इसीलिए है ना।
कोई दिक्कत? बन गया सबसे कितना है? 579 सर। वेरी गुड। इसीलिए मैंने वही क्वेश्चन जो स्मार्ट होगा वो बना दिया होगा मैंने, इसलिए पर्पस है कि वेरिफिकेशन आपका हो जाए, इसीलिए, है ना। सेम क्वेश्चन वेरिफिकेशन हो गया। दिस इज कॉल्ड ऑक्टल टू डेसिमल। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत? क्लियर हो गया प्लीज? सर 19.35 या पॉइंट वाला तो कैसे? पॉइंट वाला मैं पहले ही सिंपल बता रहा हूँ, उसके बाद मैं पॉइंट वाले का, ठीक है? कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट बच्चों मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग यदि हैंड्स डाउन कर लीजिए, अच्छा रहेगा। इन लोगों ने हैंडल्स किया है। सो बेसिकली ये आपका था ऑक्टल टू डेसिमल। कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को भी? 1% भी बताओगे? 1% या 0.5% भी किसी को पास, या 0.1% भी है तो पूछ सकते हैं, लेकिन पहली बार 579 होगा यहाँ पे। कोई दिक्कत? सो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज कॉल्ड डेसिमल टू हेक्सा। कहाँ चलते हैं हम लोग? डेसिमल टू हेक्सा। आप लोग मैं हमेशा बोलूंगा कि जब भी आप कोई क्लास ज्वाइन करते हो सकता है कि किसी भी इमरजेंसी में मिस हो गया हो क्लास, कम से कम यूट्यूब पे वो वीडियो देख के जरूर आया करो। मैं यहाँ पे मिलने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात करूँ रिव्यू देख के आओ, और देख के जब देखने की कोशिश करो तो मिल ही जाएगा, ठीक है। मैंने आप सबको आप ग्रुप में प्लेलिस्ट भेजा था, ये सुनो, और तुम ढूंढोगे नहीं तो मिलेगा कैसे? उस प्लेलिस्ट में केवल आप ही लोग का वीडियो, तो पॉसिबल कैसे कि नहीं मिलेगा, ये बता दो मुझे। जब आप ही लोगों के बैच का वीडियो उसमें अपलोडेड है, आप लोग के अलग से मैंने बना रखा है, तो कैसे नहीं मिलेगा? जब जाओगे IT एंड एप्लीकेशन नाम से है, BCA फर्स्ट एक ही डाला हुआ, वहां पे बैच में लिखा हुआ है। अब तुम क्या चाहते हो? बोलना आसान है कि नहीं मिला सर? तो देखिए, आपको जब प्यास लगती है तो आप क्या करते हो? पुलिस दुकान पे जाते हो या नहीं जाते हो? जाते हो ना। वैसे ही जब आपको खुद से पता होगा मैंने आज क्लास मिस कर दिया, या कुछ नेटवर्क कनेक्टिविटी कारण हो सकता है, कुछ अपना छूट गया हो, कुछ टॉपिक ऐसा हो, तो आपको उस पर जाके रिवाइज करना चाहिए, समझे? इससे आपका भी समय बचेगा और आपका सिलेबस भी प्रॉपर चलता रहेगा, है ना। बाकी बच्चों को भी डिस्टर्ब नहीं होगा, समझे बात को? तो ऑप्शन तो आपके पास रिवीजन का भी तो ऑप्शन है ना, आपके पास रिवीजन के लिए वीडियोस अपलोडेड है। देखो, नहीं समझ आता पूछो, लेकिन पहले देख के आओ, मैं पहले ये कहता हूँ। अब बिना यदि क्लास मिस करोगे, हर चीज इंटरकनेक्टेड होता है ना, तो इंटरकनेक्टेड होता है। आप कुछ भी मिस करोगे तो आगे की चीजें आपको प्रॉब्लम होगी, गारंटी है। या तो अपने फ्रेंड से पूछ लिया करो क्या हुआ है, ठीक है। चलिए, तो समझ में आए? इतना समझ में आ गया आपको? या किसी ने अभी मैसेज किया है? चलिए, 700 किसको आया? आशुतोष कुमार। आशुतोष सर हो गया, समझ गए सर कहाँ गलती किए थे। तो डेसिमल टू हेक्साडेसिमल हम लोग क्या देखेंगे? डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में क्या होता है देखिए। सो बेसिकली बेस 10 वाले को हम कन्वर्ट करेंगे बेस 16 वाले में। अब बताओ, वैल्यू बड़ा होगा या छोटा होगा? पहले से वैल्यू इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? वेटेज उसका डिक्रीज। रियल में बात करें ना तो वो सेम वैल्यू है, रियल में बात करें तो सेम वैल्यू, बस कन्वर्जन होगा ना तो थोड़ा सा, जैसे आपने सुना होगा बचपन में, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि वेट और मास में डिफरेंस। मास कहीं भी जाओ सेम रहता है, वही मास है नंबर, बट हम उसको कन्वर्ट करके कभी जाएंगे हम मून पे, तो वहां का 1/6 होता है इसका ग्रेविटी, तो क्या होगा? थोड़ा सा वेट कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, कि नंबर तो सेम ही है, बट हम अलग अलग टाइप में, अलग अलग सिस्टम में लिख रहे हैं, इसीलिए उसका वेट कभी डिक्रीज होता है, कभी सेम। अब हम देखिए, जैसे लास्ट में देखा था आपने 1103, वो किसमें था?
ऑक्टल में था, कन्वर्ट हो गया 579 आया था उसका। अब देखो यहाँ पे दोनों नंबर का वेटेज सेम है, बस अंतर है कि ये ऑक्टल में है और ये सॉरी डेसिमल में है। चलिए तो देखते हैं हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं सिंपल सा, जैसे 179 मैंने आपको बताया था, फिर से सुनिएगा कि whenever we want to convert a decimal number in any number system, किसी में भी, तो जिसमें डेसिमल के लिए बता रहा हूँ, जब भी डेसिमल से किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तब की बात मैं बता रहा हूँ, तो उस केस में आपको जिसमें हम कन्वर्ट करने रहे हैं उसके बेस से डिवाइड करते हैं। सिंपल है, उसके बेस से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। कोई दिक्कत बच्चों? तो 179 लिखो यहाँ पे, बहुत सिंपल है। आप डिवीजन भी तुम नहीं करोगे तो फिर ये दिक्कत है। डिवीजन करना आपको पता है कितने से? 16 से। 16 वन जा कितना हो? 19 हो जाएगा। 16 वन जा और कितना आएगा? 3 आएगा ना। अब 11 डिवाइड होगा क्या? तो आपको मैंने ये भी बताया था, ध्यान रखना है आपको। 9 तक, 1 से लेकर 9 तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही 10 की बात करते हैं, 11 की बात करते हैं, 12 की बात करते हैं, 13 की बात करते हैं, 14 की बात, कि मैंने बोला था ना हेक्साडेसिमल में जो है 1 से लेकर 15 तक डिजिट होता है। तो कैसे डिजिट होगा? 10 के बाद 10 से तो वो नंबर हो जाता है। तो क्या करते हैं उसके लिए ध्यान से देखना, हम करते क्या है। इसके लिए 10 को लिखते हैं हम A, इसको लिखते हैं B, इसको लिखते हैं हम C, इसको लिखते हैं D, इसको लिखते हैं E, इसको लिखते हैं F। कोई दिक्कत? ठीक है बच्चों। अब देखो इतना समझ में आ गया, तो हम क्या लिखेंगे? अब देखो गौर से, ऐसे हमेशा तो ऐसे ही लिखते हैं ना, इसको हम क्या लिखेंगे बताओ? 11 के करस्पॉन्डिंग क्या? B, और यहाँ पे क्या आएगा? 3। क्या लिखेंगे? सिंपल है ना बच्चों? इतना आ गया तो लिखोगे 279 को बनाओ। किसी को डाउट है? 1% भी देखो, मैं अभी पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ अभी। जब मैं पूछ रहा हूँ, बताइए। 3 की जगह 11 बहुत सारे बच्चों का रिमाइंडर थोड़े लिखा जाता है। 42 ये 7 थोड़े लिखा जाता है। विवेक राज कौन है? विवेक राज, कोई विवेक राज? यस सर। अमीषा कौन है? अमीषा राज। यस सर। आप लोग को बोलने माइक ऑन कर लिया करो, आपको जब बोलना हो एक बारी बारी से बोलो ना, ठीक है? चलिए अब बताइए 1 बाय 1 किसको डाउट है? पहले किसने हैंड रेज किया है? अमीषा बताइए। सर B3 सर, वहाँ जो B लिखे हैं वहाँ पे 11 क्यों नहीं लिखे? क्या हुआ सर वहाँ B लिखे है ना, वहाँ पे 11 क्यों नहीं लिखे सर? 11 क्यों? 11 क्यों नहीं लिखे सर B की जगह? देखिए मैंने आपको बताया था हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल मैंने ये लिखाया था आपको कि 10 से लेके, देखिए डेसिमल में आपको पता है ना हेक्साडेसिमल में नंबर सिस्टम कहां से कहां तक होते हैं? 1 से लेके, आपने प्रीवियस क्लास किया था क्या? एक मिनट बच्चों, साइलेंस प्लीज। यस किया था क्लास? यस सर। तो मैंने कुछ बोला था ना आप लोग की जो हेक्साडेसिमल जो बेस होता है ना, उस बेस के हिसाब से करते हैं उसमें ना। जैसे बेस कितना है? 16 होता है ना इसका, तो हम 1 से लेके 15 तक यूज करते हैं, 0 से लेके 15 तक यूज करते हैं। क्लियर है? यस सर। तो अब मान लो 0 से लेके 9 तक तो सिंगल डिजिट में कोई इशू नहीं है, लेकिन जो 10 है, 11 है, 12 ये सब डिजिट में है क्या बताओ? नो सर। डिजिट में कैसे बनाएंगे? सिंगल में होना चाहिए, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? ए
बी सी। क्लियर है, कोई दिक्कत? नो सर। अब जब भी हमारा 10 के बाद कुछ भी आएगा हम उसको क्या लिखेंगे, एबीसी के फॉर्म में लिखेंगे। 10 11 से लेकर कुछ भी 15 तक। सर भी यही B3 जैसे लिखेंगे 3 को सर। एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आएगा तो सर B3 लिखेंगे ना? हाँ बिल्कुल B3 लिखना है। आप वहां पर लिख दोगे इस तरह से, एज वी नो दैट दिस इज दिस इक्वल टू दिस, ठीक है ना? उसके बाद कोई दिक्कत? नो सर। नेक्स्ट बच्चों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। ये ट्राई कीजिए। 279 दिया ना मैंने, कितने लोगों ने बना लिया? कितने से नहीं बना? यस सर, डन हो गया। सबका हो गया? कितना है बताओ? 117 सर। 117 279 चलिए, कितने से? 16 वंजा लगाएंगे, कितना आएगा बताओ यहाँ पे? कितना हो जाएगा? नीचे क्या लिखेंगे आप? ठीक है, हो गया। रिमाइंडर बचेगा, फिर से लगेगा ना 16 और यहाँ पे 117। वेरी गुड। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, चलो। सपोज इफ वी टेक f 240 का निकालिए। 240 मतलब 240 है ना? F0 कितने को आया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट किसी को? यस सर, F0। F0 अब बताओ क्या ये बताओ, ये कैसे पॉसिबल हुआ? सारे बच्चे बना रहे, ये कैसे पॉसिबल हुआ ये बताओ मुझे पहले। क्योंकि जिसने भी प्रीवियस क्लास अटेंड किया था, प्रीवियस क्लास नहीं भी किया था, कितने लोगों ने ऐसा बच्चा है जो प्रीवियस क्लास अटेंड नहीं किया था या फिर भी समझ में आ रहा है, ये बता दो मुझे। तो कहने का मतलब है, इसको कहते हैं कंसंट्रेशन लेवल कहते हैं। हमें सीखना होगा, हम सीख जाएंगे, कैसे भी सीख जाएंगे। एक होता है कि हम लाइफ में बस ये मान चले कि कुछ भी नहीं हो पा रहा है, और एक होता है मान के लिए बहुत कुछ हो सकता है। ये डिपेंड करता है। बन गया? वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब कहने का मतलब ये है कि देखो, ऐसी बात नहीं है कि ये चलिए पैसे रखना पड़ता है, पैसे रखना पड़ता है। अब मान लो क्लास आपने अटेंड नहीं कर पाया पिछला क्लास, तो या तो वीडियो देख के आओ, या तो करिए थोड़ा पैसे रखो, सब समझ में आ जाएगा। ठीक, तुम सीखने की कोशिश करोगे तभी आएगा। सब कुछ यहाँ का खेल है, ब्रेन का खेल है। हम इसे बोलेंगे कि तुम्हें आता है तो वो उसे आने लगेगा। जब मैं बोला तुम कभी नहीं सीख सकते तो वो कभी नहीं सीख पाएगा, है ना? ये चीजें डिपेंड करती है हमारे ब्रेन पे। इसलिए हमेशा ब्रेन जो है ना आपका क्या होता है, स्प्रिंग की तरह होता है। इसको हमेशा कुछ न कुछ डालते रहे तो फिर वो क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा, जंग लग जाएगा उसे, है ना? जितना नॉलेज आओगे उतना एक्सपेंड होगा। तो ये चीजें होती। चलिए, बेसिकली समझ में आ गया बच्चों? कितना समझ में आ गया? हेक्साडेसिमल में 10 को हम कहते हैं। 16 का 10 क्यों लिखा है? देता है 16 का 10 देता है क्या? देखो 16 का निकालते हैं। चलो एक मिनट, 16 है ये। इधर देखो कितना है, इधर देखो। एक मिनट, 16 1 जा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ? 0। ये क्या हो गया? ये 10, वो 10 नहीं है, ये 1 0। ठीक है, इसीलिए उस टाइम हमने पहले क्या बना दिया, ए बना दिया। कोई दिक्कत?
तो बेसिकली बच्चों नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बाकी जो भी है, कोई दिक्कत? ठीक है, So, excuse me, यस प्लीज। sir, there is no conversion between binary to hexadecimal or binary to octal. हाँ बताइए, कुछ बोल रहे थे आप? Yes, sir, I was telling that there is no conversion between binary to hexadecimal or octal. सारा कन्वर्जन है, हम सब लोग देखेंगे। बस अभी हमने बताया आपको, 1 मिनट मैंने अभी बताया, जितना उस पर कोई डाउट है बताइए। No, sir, there is no doubt. जो बाकी रिमेनिंग है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों? कोई दिक्कत? Okay, sir. जितना मैंने बताया उतना रिवीजन करके आप लोग आओगे। पहले मैं रेंडमली किसी से भी पूछूंगा एक सवाल एंड देन हम आगे बढ़ेंगे। अभिषेक सिंह कौन है? यस सर। आप ट्राई करिए, कोशिश कर दो, ट्राई ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई डाउट नहीं है? No, sir. Okay. Wait for 1 minute.